अब हम पढ़ेंगे दूसरा ग्रुप, ठीक है, यूरोप वाला आ गया। अब पहुंच जाओ बिल्कुल वहां पे एशिया के कोने में। अब दो साइड हैं, ये साइड है पश्चिमी साइड और वो साइड जो है वो है पूर्वी साइड। तो एशिया के पूर्व में है, बिल्कुल एशिया के भी किस में, पूर्व में। तो उन देशों क्या बोलेंगे हम, देखो एशिया मैंने बताया आपको, ऊपर रशिया, चाइना, नीचे भारत और इधर इंडोनेशिया वगैरह ये देश हैं जो। तो आसियान जो है इन्हीं देशों का एक ग्रुप है, जो कि इधर इंडोनेशिया वगैरह देश है इनका। एशिया ये महाद्वीप है, दक्षिण में हम पढ़ते हैं और ये दक्षिण के भी पूर्व में पढ़ते हैं। तो ये क्या हुए, दक्षिण पूर्व के देश हुए ना। तो इसीलिए इस ग्रुप का नाम है दक्षिण पूर्वी देशों का संगठन। इंग्लिश में है ये ASEAN, आसियान। क्या है ये, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस का ये क्या है, एक एसोसिएशन है, उनका एक ग्रुप है। अब इन दक्षिण पूर्व के देशों ने भी अपना एक ग्रुप बनाया। यूरोपीय यूनियन जितना तो एक ग्रुप बड़ा नहीं है, पर इन देशों ने इतनी तरक्की करी है। ये बहुत छोटे छोटे देश थे, पर फिर भी इन्होंने अपनी एकता के दम पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक अपनी इकोनॉमी को लेकर गए हैं, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी तो नहीं बनी है, पर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है इकोनॉमी। आपने सिंगापुर का नाम सुना, बहुत ही अच्छा देश है वो, छोटा सा देश है पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना मैनेजमेंट किया और इन देशों को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व के देशों में कौन कौन से थे जिन्होंने इसको बनाया, मेरे साथ साथ बोलना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। क्या क्या है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अभी याद कर लो, बाद में याद करने का कुछ नहीं है, अभी करो याद, बोलो साथ साथ दोबारा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और कब बना है ये, 8 अगस्त 1967 को बना है, 1967 को, 8 अगस्त 1967 को बना है आसियान। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, याद रहेगी। कब बना, डेट याद कर लो, 8 अगस्त 1967 को बना। देश कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। अब इसमें 5 देश और ऐड हुए थे, वो थे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और म्यांमार। कौन कौन से 5 हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और म्यांमार। तो 10 देशों के नाम मेरे साथ बोलो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बोलो, अभी बोल लिया, अभी बोल रहे हो, अच्छा बोलो, बोलो दोबारा से, ठीक है, बोल लिया ना। अच्छा, अब नए कौन से ऐड हुए हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और म्यांमार, ठीक है। इन नामों को लिख लो, याद कर लो, ये हैं इसके संस्थापक देश। तो टोटल 10 मेंबर है इसमें। तो इनका जो झंडा है, उस झंडे पे 10 धान की बालियां हैं। कितनी धान की बालियां हैं, 10, याद रखना ये बात भी, कितनी बालियां हैं, 10 बालियां हैं, ठीक है। और इन धान की बालियों को एक धागे में बांधा गया है। तो ये बात ये दिखाती है कि ये 10 के 10 देशों की एकता का प्रतीक है। तो आपसे अगर पूछ ले ये जो धान की बालियां इनके झंडे में, ये किस बात का प्रतीक है, तो आप बताओगे इनकी एकता का प्रतीक है, कि ये सारे देश यूनाइट हैं, एक साथ बंधे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। आसियान समझ गया आप। अब एक वर्ड आता है आसियान शैली, आसियान वे। आसियान के काम करने का तरीका, शैली क्या होगी, तरीका। तो जैसे ये काम करते हैं मिलजुल कर, इसको बोलते हैं आसियान शैली, ठीक है। तो आसियान शैली आपने समझ ली। अब जो है आसियान ने 2003 में 3 ग्रुप्स बनाए थे अपने, उन ग्रुप्स के बारे में आप अच्छे से जान लो, उनका नाम लिख लो। पहला ग्रुप है आसियान सुरक्षा समुदाय, यानी कि वो सारे देश आपस में एक साथ सुरक्षा करेंगे अपनी, यानी साथ मिलकर वो काम करेंगे। दूसरा उनका ग्रुप है आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा उनका ग्रुप है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, यानी कि वो अपने समाज को, संस्कृति को भी एक साथ लेकर चलते हैं, आर्थिक चीज़ों को भी एक साथ लेकर चलते हैं, राजनीतिक चीज़ों को भी लेकर एक साथ चलते हैं। तो ये तीनों समुदाय आप याद कर लो, इनके ग्रुप हैं ये, कुछ आप ये याद कर लो। अब इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है, जो उद्देश्य है के थे यूरोपीय यूनियन के, वही आसियान के भी उद्देश्य हैं। आपस में एक साथ मिलकर काम करना, साझा व्यापार करना, ठीक है, एक साथ जो है एक दूसरे के साथ टैक्स वगैरह उन चीज़ों को कम करना, एक साथ चलना, एकता को बनाए रखना, ठीक है, अपने देशों की सुरक्षा बनाना, अपने देशों में शांति बनाना। तो कोई भी संगठन जब भी बनता है ऐसा, उसके यही उद्देश्य होते हैं। तो टोटल आप एक बार ये उद्देश्य याद कर लो, आपसे जब भी पूछें आप वो लिख देना, ठीक है, बाकी हेडिंग वगैरह बदलते रहा करो। तो आसियान जो है
उसके भी यही उद्देश्य हैं। साझी विदेश नीति अपनाना चाहते हैं, साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, अपने देशों के व्यापार को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, एकता को बढ़ावा देना चाहते हैं, दोस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं, मुक्त व्यापार की बात करते हैं, अपने समाज और संस्कृति को आगे जाना चाहते हैं, आर्थिक ताकत बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं उद्देश्य। अब इन्होंने एक चीज़ और चलाई है, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि ये जो देश आपस में फ्री ट्रेड करते हैं। फ्री ट्रेड का मतलब होता है एक दूसरे में आने जाने में जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह, टैक्सेस वगैरह लगते हैं, वो चीज़ें कम लगना। तो या तो वो बिल्कुल कम लगती हैं या किसी किसी में फ्री भी होता है। जैसे आपने भारत का भी देखा होगा, नेपाल के साथ और कुछ भी और देश है, भूटान वगैरह, इनके साथ हमारी एक्साइज ड्यूटी वगैरह कम लगती हैं और हम यहाँ पे जो बिज़नेस वगैरह करते हैं वो इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से ही करते हैं। तो इन देशों ने भी क्या बना रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये था हमारा आसियान। आसियान के बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। अब आप अपने नोट्स बनाते रहो, साथ साथ लिखते रहो, या आपको अलग से भी जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी अभी यहाँ पे फ्लैश हो रही है, आप मुझे फॉलो वहाँ पे कर सकते हैं और कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे।